Welcome to my YouTube channel Chemi Talks by Neha Kamra. So it is our second video of class 10 science. फर्स्ट वीडियो को मैं कल अपलोड कर चुकी हूँ जिसके अंदर हमने केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को पढ़ा था कि कोई भी रिएक्शन है, कोई भी स्केलेटल केमिकल रिएक्शन है, उसको हम किस तरीके से हम बैलेंस करते हैं. आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये HBSA वालों का, वो बोलते हैं ना फेवरेट क्वेश्चन, वो है एक तरीके का. ये HBSC वाले का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है. लॉन्ग क्वेश्चंस में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो ये जरूर डालते ही डालते हैं, और जितना इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर स्टार मार्क कर लेना. जितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है उतना ही क्या कहते हैं ये इजी भी है. ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा क्या है ये इजी भी है. इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, सो गाइज व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन, कंबाइन. क्या होता है कॉम्बिनेशन? यानी जैसे कि ए है, हमने इसमें ऐड कर दिया बी, ये कंबाइन कर रहे हैं हम, इसको ए को हम बी में ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल गया सी. दिस इज कॉम्बिनेशन. देन व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी यही होती है जब कोई भी दो एलिमेंट, ग्रुप या एटम्स या कोई भी कंपाउंड है वो कंबाइन करके क्या बने, एक थर्ड कंपाउंड बना दे. ठीक है, एक न्यू कंपाउंड को फॉर्म कर दे, वो बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दो एलिमेंट या फिर दो रिएक्टेंट हम जिसको बोल सकते हैं मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, इसमें एग्जांपल हमने देखा है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका जो कॉमन नेम है उसको हम स्लिक्ड लाइम भी बोल देते हैं. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट. जब दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस है कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे कि जो एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लिक्ड लाइम. जैसे कि देखो हमने कैल्शियम ऑक्साइड है उसको हमने ऐड कर दिया किसके अंदर? वाटर के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड तो क्या हो गया? सोल्यूट. ठीक है, जिसको हमने ऐड किया और किसके अंदर ऐड किया? हमने वाटर के अंदर, तो वाटर हमारा क्या हो गया? सॉल्वेंट. ठीक है, जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, CaOH के ट्वाइस. ठीक है, यहाँ पे होल ट्वाइस का मतलब है O के ऊपर भी और H के ऊपर भी, दोनों के ऊपर क्या है? ट्वाइस है, दोनों ही दो दो है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्लिक्ड लाइम. ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्लिक्ड लाइम फ्रॉम द क्विक लाइम. ठीक है, जैसे ही जो ये रिएक्शन होता है, हम ये एक एक्टिविटी है कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो क्या हमें जो चेंजेस हैं वो ऑब्जर्व होंगे. तो इसका जो सबसे मेन ऑब्जर्वेशन हमारी आती है कि जब हम उस बीकर को टच करते हैं ना, जब हम उसको बीकर को टच करेंगे तो क्या है, वो हमें थोड़ा गर्म लगता है. गर्म का क्या मतलब है कि टेम्परेचर में क्या हुआ है? इंक्रीज. ठीक है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से क्या है? टेम्परेचर बढ़ गया है. और टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब हीट निकलेगी, यानी जब जो रिएक्शन है वो हीट इवॉल्व कर रही है, हीट निकाल रही है, तभी क्या है रिएक्शन, जो हमारा बीकर है वो गर्म हुआ है. तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक. यानी जो बीकर है अगर मान लो वो गर्म हो गया हमारा, ठीक है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या हुआ? एक्सोथर्मिक. ठीक है, ठीक. अब यहीं से हमें क्या है, एक और टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है हमें मिल गई कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, एक तरीके की क्या होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स भी हैं हमारे. जैसे समझ रहे एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल. ठीक है, जैसे कोल क्या होता है? कार्बन. कार्बन प्लस जब हम इसको हीट करेंगे O2, जैसे कार्बन है हमने इसको हीट किया, हीट कर रहे हैं, जैसे मान लो एयर के प्रेजेंस में करते हैं और एयर में क्या होते हैं? ऑक्सीजन यानी O2, तो क्या बन गया? CO2. ये भी दो चीजें मिलकर क्या बना? एक थर्ड कंपाउंड बना है, एक न्यू कंपाउंड फॉर्म हुआ है. तो ये हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, यानी हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से वाटर का बनना. ठीक है, ये भी दो कंपाउंड है, उससे हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? एक टाइप हो गया किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन
व्हाट डू यू मीन बाय डीकम्पोजिशन? कभी आपने नाम सुना होगा डिकम्पोज होना। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना। ठीक है, कि कोई एक चीज थी वो टूट गई, इसका मतलब क्या हुआ है? वो डिकम्पोज हो गया। यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई एक सिंगल कोई भी रिएक्टेंट है या कोई भी सिंगल एलिमेंट या कंपाउंड है, अब हम यहाँ पे एटम नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि एटम तो एक सिंगल होता है ना, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन है, ये तीनों में से कोई थोड़ा टूटेगा, है ना। कोई मान लो कंपाउंड है, यानी पूरा कोई एलिमेंट है, एलिमेंट या कंपाउंड में क्या होता है? दो या तीन एटम्स होते हैं, तभी तो वो एटम्स में टूटते हैं। यानी ए है, वो टूट के क्या बनेगा? बी प्लस सी। ठीक है, अब इसके थोड़ी डेफिनेशन को देख लो। व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है, जब कोई एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके हमें सिंपलर प्रोडक्ट्स देगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, सच रिएक्शन आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया? फेरस सल्फेट, इसको हम आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं। इसको जैसे ही हम ईट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड में, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या है? ये बदल जाता है। अब जो सीबीएसई बोर्ड वाले जो होते हैं वो क्या है, कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देते कि हाँ जी कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख दो। ठीक है, एक रिएक्शन में एक एग्जाम्पल भी डाल देना, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। वो कहेंगे कि जब हम FeSO4 है फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी। यानी कि एक तरीके से उन्होंने आपको क्या दिया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल दे दिया। FeSO4 को हम जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा? तो आप कहोगे कि यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है? SO2 और SO3। ठीक है, SO2 और SO3 कब प्रोड्यूस होती है? जब क्या है? फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये रिएक्शन हमने किस में देनी है? सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए। वो कभी क्या है, रेयरली ही होता है कि कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो वो डाल देंगे, लेकिन वो कभी भी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं डालने वाले हैं। ठीक है, हमने क्या, अगर हमने अच्छा बोर्ड लिया है, अगर हम हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ना भी है। मुश्किल कुछ नहीं होता, रिएक्शंस वही होती हैं, घूम फिर के हमें कुछ ना कुछ वही रिएक्शंस मिलेंगी। कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, भी केमिस्ट्री है, केमिकल रिएक्शंस है, इतने सारे रिएक्शंस को मैं कैसे याद करूं? ऐसा नहीं होता। वही रिएक्शंस है, एक बार तुम स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करोगे, आप वही कहोगे ये तो वही रिएक्शन रिपीट हो रही है, तो वही रिएक्शन रिपीट हो रही है। हाँ जी, ऐसा ही होता है। ठीक है, सबसे मेन बात तो डरना नहीं है। इसलिए मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट करवानी थी पढ़ानी, मैं स्टार्टिंग की 10th ही उठाई है, उसके बाद मैं हायर स्टडीज के लिए उसकी अपलोड करूंगी वीडियोस। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसा ही कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3। ठीक है, इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। इसको हिट करेंगे तो एक तो कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है हमारा? ये क्विकलाइम ही है। अब एक वो है एक्सपेरिमेंट या फिर आप एक्टिविटी बोल सकते हो, है कि जब हम लीड नाइट्रेट है, ठीक है, लीड नाइट्रेट क्या होता है? पीबी NO3 की ट्वाइस। ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे एक बर्नर ले रखा है, हमने बॉइलिंग ट्यूब के अंदर क्या डाला? PbNO3, और उसको हीट किया। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा? लीड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यहाँ पे भी क्वेश्चन यही बनता है कि जब हम लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो कौन सी गैस इवोल्व होगी। ठीक है, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम इसको लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ब्राउन फ्लेम्स निकलते हैं। तो वो ब्राउन फ्लेम्स है वो किस चीज के होते हैं? तो जो ये ब्राउन फ्लेम्स है वो किसके होते हैं? NO2 की वजह से। दिस फ्लेम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ब्राउन फ्लेम्स है वो किस चीज के होते हैं या फिर कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। दोनों ही केसेस में आपने क्या है, दोनों का आंसर सेम है, लेकिन जो एग्जामिनर है उसके पूछने का तरीका अलग है। और आपने ये वो कंप्लीट नहीं देते, जैसे आपको रिएक्शन बनानी पड़ती है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखो। उन्होंने बोला लीड नाइट्रेट, यहाँ पे उससे पहले वो क्या आना चाहिए? लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला आना चाहिए। उसके बाद में आपने क्या करोगे? उसको हीट किया। ठीक है, उसके बाद में आपको पता है कि जब हम हीट करेंगे एयर की प्रेजेंस में तो ऑक्सीजन ऐड होगा, यानी कोई ना कोई ऑक्साइड बनता है, तो हम उसको लीड ऑक्साइड बना देंगे। उसके बाद में देखो क्या बच गया।
ठीक है, उस हिसाब से क्या अपने रिएक्शन को आप प्रोसीड करवाया करो। अब नेक्स्ट एक और एक्टिविटी है कि जब हम सिल्वर क्लोराइड है उसको सनलाइट के प्रेजेंस में हमने उसको हीट किया, ठीक है, या फिर चाइना डिश में हमने क्या किया, AgCl डाला और उसको क्या सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया, तो उसके बाद में क्या हमें ऑब्जर्वेशन मिलती है, या फिर जो सिल्वर क्लोराइड है इसका कलर होता है व्हाइट, ठीक है, जो सिल्वर व्हाइट सिल्वर ऑक्साइड है उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है, तो हम क्या देखते हैं जब हम AgCl को हीट करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में तो वो किस में बदल जाता है, सिल्वर में, और क्लोरीन गैस क्या है, निकल जाती है, गैसेस है, तो ये क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड है वो क्या हो जाएगी, ग्रे हो जाएगी सनलाइट के प्रेजेंस में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये डिकम्पोज हो जाती है सिल्वर में और क्लोरीन में बाय लाइट। तो हमने क्या नोटिस किया कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके अंदर क्या है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे मान लो अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो सब्सटेंस ऐड हो रहे हैं यानी बॉन्ड बन रहे हैं यानी हीटिंग प्रोड्यूस होगी तो एक्सोथर्मिक हो गया, ठीक है, एक्सो का मतलब होता है बाहर, ठीक है, एक्सो का मतलब होता है बाहर। एंडो जैसे मान लो एक भी कोई भी बीकर है उसके अंदर एक सिंगल सब्सटेंस पड़ा है, हमने इस सिंगल सब्सटेंस को तोड़ना है, ठीक है, इसको हमने तोड़ना है। अब ऐसा तो ये कहेगा नहीं ठीक है मैं बैठा हूं आपने मुझे कहा मेरे को टूटना है तो मैं टूट जाता हूं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो कहेगा कि मुझे कोई ना कोई एनर्जी तो दो, भाई मैं किस तरीके से टूटू, एनर्जी दोगे मैं तभी तो मैं ब्रेकडाउन होगा। यानी कि ये हमसे क्या मांग रहा है, ये हमसे एनर्जी मांग रहा है, और हम एनर्जी उसको किस फॉर्म में देंगे, या तो हम उसको हीट देंगे या लाइट देंगे या फिर हम क्या देंगे उसको, इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे रिएक्शन जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है, एंडो, एंडो सुन तुम याद रखो इसको, एंडो मतलब अंदर, ठीक है, एंडोथर्मिक, थर्म मतलब हीट, यानी ऐसी रिएक्शन जो मतलब जिसमें हम डिकम्पोज करवाना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर जो रिएक्शंस है वो हमेशा क्या होगा, हीट को इवॉल्व, हीट उसके अंदर क्या हमें देनी पड़ती है, तो वो क्या होता है, वो एंडोथर्मिक, ठीक है। हाँ, तो अनदर टाइप है जो हमारी रिएक्शन का वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ये सारे नेम ही ऐसे हैं कि हमें नाम से ही समझ जाते हैं कि हमने आगे रिएक्शन में करना क्या है, ठीक है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यानी कि हमने एक सब्सटेंस को डिस्प्लेस करना है, ठीक है, ए बी प्लस सी है, ठीक है, अब बी बैठा है आराम से अपनी पोजीशन पे, इसको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है, सी आता है इससे भी स्ट्रोंग, बी बेचारा दुबला पतला, सी आता है स्ट्रोंग, कहता है तू जा यहां से, मुझे तेरी सीट पे आना है और मुझे ए के साथ बॉन्ड बनाना है, और क्या हो जाता है, बी हमारा अलग बेचारा एक साइड कोने में, यानी स्ट्रोंग ने वीक को हरा दिया, है ना। ऐसा ही होता है ना हमेशा कि एक स्ट्रोंग है वो अपने हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, जैसा होता है ना, वही सी ने किया, बी को हटा दिया, ठीक है, तो ए सी प्लस बी बन गया। अब एक जो रिएक्टेंट है या एक कोई एटम है उसकी जो जगह है, उसकी जो प्लेस है वो किसी दूसरे एटम ने ले ली, वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मैंने बोला कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, इससे भी कोई ना कोई सबक हमें सीखने को मिलता है ना, तो इससे भी सबक सीखा इन्होंने। ये क्या कहते हैं कि कौन हटा सकता है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, केमिस्ट्री की भाषा में तो हम यही कहेंगे जो ज्यादा रिएक्टिव है, जो ज्यादा इफेक्टिव है वो ही क्या है, चेंज करेगा, ठीक है। यानी अब सी ने क्या है, डी को डिस्प्लेस कर दिया, इट मीन्स सी इज स्ट्रॉन्ग। अगर ऐसा होता कि बी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो क्या रिएक्शन हो जाती, बिल्कुल भी नहीं, ये रिएक्शन क्या है, पॉसिबल नहीं होती। अब इसका एग्जांपल ले लो, पहले हम रिएक्शन के इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एटम डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एटम, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ज्यादा रिएक्टिव अपने से कम रिएक्टिव वाले की जगह को चेंज कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल Fe plus Cu4,
FeSO4 प्लस Cu, इट मीन्स जो आयरन है वो क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। ऐसे जो अदर एग्जांपल्स है डिस्प्लेसमेंट के, जैसे जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट, ठीक है, जिंक ने कॉपर को भी डिस्प्लेस कर दिया और जो लिड है, लिड ने भी कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इट मींस जिंक और लिड दोनों के दोनों ही क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट की कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, वो भी एक टाइप का इंटरचेंज है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देख लिया, अब हमने देखना है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ए बी प्लस सी डी, ठीक है, हमने ये रिएक्शन है। अब जब रिएक्शन होगी तो ए सी प्लस में बी डी आ जाएगा, यानी दोनों के जो एटम्स है वो आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन in which there is an exchange of ions between the reactant are called double displacement reaction. For example, Na2SO4 प्लस में BaCl2 क्या बना रहा है, BaSO4 प्लस में 2NaCl। ये भी एक एक्टिविटी है कि हमने एक क्या लिया, एक A टेस्ट ट्यूब ली और एक टेस्ट ट्यूब ली B। ये टेस्ट ट्यूब पता नहीं कैसी बनी है, चलो कोई नहीं और बनाते हैं। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली और एक हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, ए और बी। ए में तो हमने ले लिया Na2SO4, ठीक है, और दूसरे में हमने ले लिया बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स, देखो जैसे इस एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं, ठीक है, हमने कर दिया मिक्स। तो उसके बाद में क्या रिएक्शन होती है कि BaSO4 बनता है, यानी बेरियम सल्फेट बनता है। सल्फर SO4 है वो तो आ गया इधर बेरियम के साथ में, और जो Cl है वो NaCl का एक क्या बन गया, सोल्ट। तो कहते हैं कि अब ये भी एक्टिविटी है, एक एक्सपेरिमेंट है कि तुम्हें क्या मिला। तो ये कहते हैं जब हम सोडियम सल्फेट है उसको हम ऐड करते हैं बेरियम क्लोराइड में, तो हमें एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस मिलता है। वो जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस है वो क्या है, तो हम कहेंगे जो वो व्हाइट कलर का सब्सटेंस है वो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट है। अब एक और नया क्वेश्चन, देन व्हाट इज प्रेसिपिटेट। भाई अब देखो प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या है, एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है। जैसे हम छोटे बच्चों को दवाई देते हैं ना, हम क्या करते हैं, वो दवाई कड़वी होती है वो खाते नहीं है, तो जो हमारे इंडियन पेरेंट्स है यानी इंडियन मोम्स होती है वो क्या करते हैं, उस दवाई को पानी में चम्मच में घोला और बच्चों को पिला दिया, ठीक है। अब हमने ऐसा कुछ बच्चे को पिलाना नहीं है, हमने ये एज्यूम करना है जो वो चम्मच के अंदर जो सब्सटेंस है, थोड़ा सा पानी लिया उसमें हमने टैबलेट घोल दी, जो सेमी सॉलिड से सब्सटेंस बनता है वो क्या होता है, वो ही प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई सेमी सॉलिड सा सब्सटेंस बनता है प्रेसिपिटेट लाइक, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब जो हमारी लास्ट रिएक्शन है, अभी एक और पढ़िए, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन लगभग को समझ में आ गया होगा, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है। अगर ऐसी कोई रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है उसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है वो रिडक्शन। भाई 10th क्लास में वो बहुत इजी लग रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो गया, रिडक्शन रिमूव हो गया। जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे ना भाई यही ले बैठेगा, इतनी डेफिनेशंस आ जाएंगी अकॉर्डिंग टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स के गेन से, इलेक्ट्रॉन के लॉस से, तो उसमें क्या है हमें बहुत लंबा चौड़ा पढ़ना पड़ता है, रिएक्शंस आती है काफी। अभी हमारे 10th के अकॉर्डिंग हमें इतना काफी है। ऑक्सीजन को हमने ले लिया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन को ले लिया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे फर्स्ट हमारा है CO प्लस O2, CuO बन गया, यानी कॉपर ने ऑक्सीजन को ले लिया तो ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब दूसरा है इफ ए सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन, अगर कोई ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, ठीक है, लूज कर रहा है, तो वो क्या हो गया, रिडक्शन। जैसे CuO प्लस H2O, यहाँ पे अकेला Cu रह गया तो ये क्या हो गया हमारा रिडक्शन। अब ऐसे एक और टाइप ऑफ रिएक्शन होती है रिडॉक्स, ठीक है।
रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी दोनों चीजें होती है ना, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, अब यहां से आप ऑब्जर्व करना, ठीक है। CuO प्लस में H2 गिव राइज टू Cu प्लस में H2O। Cu से O से क्या बन रहा है, Cu, और H2 से क्या बन रहा है, H2O। इधर ऑक्सीजन था, इधर नहीं है, लॉस हो गया ना, तो क्या हुआ, रिडक्शन। तो देखो यहाँ पे दे रखा है CuO से Cu का बनना क्या है, रिडक्शन। अब नेक्स्ट देखो, इस साइड H2 है, इस साइड H2O, भाई इसने ले लिया, और ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विच इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। दोनों हमें बातें क्लियर होंगी। हाँ जी, जो ये मेरे नोट्स होते हैं ना, जो मैं अपने वीडियोस में डाल रही हूँ, ये टोटली हैंडमेड है, ठीक है। कहीं से भी कोई भी कंटेंट इनका कॉपी पेस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्रेश नोट्स अभी भी हाथों हाथ ही बना के लगा लो, अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो हैशटैग नोट्स, या गिव मी नोट्स, या जो आपको सिचुएबल लगे उस टाइप से आप क्या है नोट्स लिख के मुझे कमेंट डाल देना, उसके साथ में आप लिख देना कि आपको कौन सी नोट्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। स्टार्टिंगली इट विल बी फ्री, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये हमारे जितने भी जो नोट्स होंगे। और जो नेक्स्ट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हमें न्यूट्रल करना है। जैसे कभी हमारे पेरेंट्स होते हैं या हमारे बड़े होते हैं घर में, आपने देखा हुआ किसी को, वो बोलते हैं एसिडिटी होगी, भाई हमें तो सोडा ला दो या फिर इनो दे दो, तो वो क्या करते हैं कि एसिड के अंदर क्या मिला रहे हैं, बेस मिला रहे हैं, ठीक है। सबने सुना होगा जो सोडा वाटर है, सोडा है वो क्या है, एक तरीके का बेस होता है। तो यानी एसिड प्लस बेस ने मिल के क्या किया, हमारे स्टमक को न्यूट्रल, है ना, तो वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए बेस टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। बेस प्लस एसिड गिव राइज टू सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल ले लो, कोई भी बेस उठा लिया भाई, NaOH हमने उठा लिया, प्लस में हमने डाला HCl, वाटर डाल दिया, क्या बनेगा, NaCl, ठीक है। और OH ये रहा, H ये रहा, प्लस में H2O, ठीक है, NaCl और H2O, ठीक है। ये क्या हो गया, सोल्ट, और ये हो गया हमारा वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हुआ, बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सोल्ट एंड वाटर। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक टॉपिक है कोरोजन और डेंसिटी, वो आपके सेकंड चैप्टर में या कुछ जो कोरोजन और डेंसिटी है ना, वो आपको थर्ड चैप्टर में भी मिलेगा, ठीक है, वहां उसको डिटेल में करेंगे। मैं अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, उसके अंदर इतना ही था। और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो फर्स्ट चैप्टर के सिलेबस में डाल रखा है, तो मैंने आपको यहाँ पे रिएक्शन दे दी, और इसको हम डिटेल में करेंगे सेकंड चैप्टर में एसिड और बेसिस वाले में, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको मेरे नई आने वाली वीडियोस के बारे में पता चले। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग।